नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। स्वीप कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। चुनाव कर्मियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा तिथि में बदलाव, अब 4 से 9 अप्रैल तक होगी परीक्षा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिन गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश के आसार, 1 अप्रैल से छटेंगे बादल। और सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में हिस्सा लेंगी झारखंड की 10 खिलाड़ी, सिमडेगा की 8 और खूंटी की 2 खिलाड़ी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व में 100% मतदान को लेकर राज्य भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावां में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने चुनाव जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर और सेल्फी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी अभियान प्रारंभ की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। इधर सरायकेला नगर पंचायत में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, इस स्लोगन के साथ महिलाओं ने रंगोली बनाई। साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोटरों को कैसे जागरूक करें, इस अभियान के तहत उपस्थित लोगों को भी जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव संतोष कुमार ने बोकारो समाहरणालय के सभागार में स्वीप के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए बेहतर कार्य हो रहा है, इसे आगे भी जारी रखना है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान दिवस के दिन टर्नआउट हो। इसके अलावा उन्होंने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नोडल बनाकर उन्हें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय करने की बात कही। साथ ही ट्राइबल क्षेत्रों में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को जारी रखने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब भी समय है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने की तिथि निर्धारित है। ये बातें उन्होंने धनबाद में आयोजित मानव श्रृंखला कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि धनबाद में 26 अप्रैल तक BLO के माध्यम से फॉर्म 6 प्राप्त किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के छूटे हुए अन्य योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं। नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी चल रही है। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने खूंटी लोकसभा के तमाड़ क्षेत्र में चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। तमाड़ प्रखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले सुदूरवर्ती इलाकों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं बहाल करने का निर्देश दिया। साहिबगंज जिले में महिला किसान सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को रेशम उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें आधुनिक तकनीक और मशीनों से ककून से रेशम निकालने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत तसर उद्योग और इसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 50 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। पलाश के तहत आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में महिला सखी मंडल के सदस्यों को आधुनिक तकनीक और मशीनों से कोकुन से रेशम निकालने के तरीकों को सिखाया जा रहा है। इसके पूर्व में बोरियो के 120 महिला सखी मंडल के सदस्यों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरांत इन सदस्यों के बीच कोकुन से धागा निकालने की मशीन का निःशुल्क वितरण किया गया है। साहिबगंज में JSLPS के DPM मतीन तारिक ने बताया कि पलाश के तहत इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनको आत्मनिर्भर बनाना है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले जेईई मेन 4 से 15 अप्रैल तक होना था, जिसे बदलकर 4 से 9 अप्रैल कर दिया गया है। एनटीए ने परीक्षा तिथियां गुरुवार को जारी कर दी हैं। परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिन बारिश का पूर्वानुमान जताया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरी बिहार और दक्षिणी असम साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के आसार के कारण 30 मार्च और 31 मार्च को बारिश के साथ साथ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। 1 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। 29 मार्च है, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 और 31 मार्च को फिर से मौसम करवट लेगा और मेघाच्छादित रहेगा आंशिक रूप से और बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा थंडर लाइटनिंग और गर्जन की चेतावनी भी इस मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी की गई है। फिर 1 तारीख के बाद से मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर उसके लिए किसी तरह की चेतावनी नहीं जारी की गई है। देवघर पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों पर गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल, 17 सिम, 2 एटीएम कार्ड और 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले के शुक्रवार को मनाया जाता है। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए गिरिजाघरों में सुबह से प्रार्थना सभा की जा रही है। राज्य के अधिकांश अखबारों ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और राजनीतिक गतिविधियों को पहले सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 बार सांसद रहे राम टहल कांग्रेस में शामिल, रांची से लड़ सकते हैं चुनाव। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, अदालत पर दबाव बना रहा समूह शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड में दोषी शाहरुख और नईम को आजीवन कारावास। अब जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा 4 से 9 अप्रैल तक। प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरे गोविंदा। राष्ट्रीय नवीन मिल ने लिखा है, झारखंड में एनडीए गठबंधन के सीट का बंटवारा तय, भाजपा 13, आजसू 1 सीट पर लड़ेगा चुनाव। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में संक्षिप्त खबरें। अग्नि प्रभावित झरिया में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची में विस्थापित मतदाताओं के नाम का मिलान कर उन्हें मतदान के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले के पुलिस, वन और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। रामगढ़ जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा मतदाता जागरूकता कोषांग को विभिन्न प्रतियोगिताओं कार्यक्रमों का आयोजन कर अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोडरमा के चंदनवारा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में चंदवारा थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में कई ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीप कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। चुनाव कर्मियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा तिथि में बदलाव, अब 4 से 9 अप्रैल तक होगी परीक्षा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिन तक गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश के आसार। 1 अप्रैल से छटेंगे बादल। और सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में हिस्सा लेंगे झारखंड के 10 खिलाड़ी, सिमडेगा की 8 और खूंटी की 2 खिलाड़ी शामिल।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।